बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज का हमारा मौजू है कि आप ज़राई ज़मीन किस तरह ख़रीद सकते हैं, इसका प्रोसेस क्या होगा। तो कुछ लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं कि उस जगह को इन्वेस्टमेंट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं कि कल को उसका रेट मज़ीद बढ़ेगा तो उसको सेल कर देंगे। और कुछ लोग होते हैं कि उसको एग्रीकल्चर की बेस पर बाय करते हैं कि उसमें फ़सल वगैरह उसकी काश्त वगैरह करेंगे। तो इस सब प्रोसेस में आपको क्या एहतियाती तदबीर करनी है कि आपके साथ किसी भी किस्म का फ्रॉड ना हो सके। तो यहाँ पर सबसे पहला जो आपका पॉइंट होगा वो ये होगा कि सिलेक्शन ऑफ द लैंड। आप उस जगह पर विज़िट करें जो आप बाय कर रहे हैं, किसी के कहने पर या आप उसके मैप पर उस जगह की लोकेशन देकर आप कभी उसका रेट ना करें। हो सकता है जो आप रिक्वायरमेंट चाह रहे हैं वो ना हो। इसमें पहली चीज़ ये हो सकती है कि अगर आप किसी डेवलपमेंट के लिए, सोसाइटी के लिए एरिया लेना चाह रहे हैं, तो हो सकता है कि उस जगह पर फ्रंट से वो लोकेशन ना हो, तारें गुज़र रही हों, वायर्स हों कि आपको वो फ्रंट ना मिल सके। कुछ जगह ऐसी होती हैं जिन पर कब्ज़ा भी होता है और बरसाती नाले उधर से हर साल गुज़रते हैं, तो आप अगर फसल की बेस पर ले रहे हैं, तो आपकी फसलें बर्बाद हो जाएँ। तो आपका अपना विज़िट पहली चीज़ ज़रूरी है। दूसरी चीज़ जो आपने जो देखनी है वो ये होगी कि उसकी तसल्ली कर लेनी है उस जगह की जो आप खरीद रहे हैं, जिसको हम प्रोसेस ऑफ डिलिजेंस कहते हैं। इसमें ये होता है कि आप मालिक कह रहा है मैं जगह बेच रहा हूँ, ठीक है, आप उससे कहें चलें आप हमें इसकी रजिस्ट्री दिखाएँ, टाइटल ऑफ द लैंड आप दिखाएँ आपके नाम पर है। तो उसके बाद लैंड रिकॉर्ड आपने चेक करना है उस जगह का कि उसका लैंड रिकॉर्ड क्या कहता है कि वो जो शख्स है, जो मालिक है उस जगह का, वो पटवार खाने जाएगा, तहसीलदार के पास, अराज़ी सेंटर जाकर आपको उस जगह की वो जो फ़र्द मलकियत है, जिसको फ़र्द रिकॉर्ड कहते हैं, वो आपको हैंड ओवर करेगा। अब आपने यहाँ पर एक ज़रूरी काम जो करना है, वो ये होगा कि आपने वो फ़र्द रिकॉर्ड लेकर पटवार खाने तहसीलदार या अराज़ी सेंटर आपने जाना है। वहाँ पर जाकर आपने उसकी वेरिफ़िकेशन करनी है। आया कि इसमें जमाबंदी इसमें क्या कहती है या फिर इसमें पर्त पटवार क्या कहता है, पर्त सरकार इसमें क्या कहता है और उसके अलावा जो रजिस्टर्ड जो हकदारान होंगे वो क्या कहते हैं इसमें। मज़ीद जो रजिस्टर गिरदवार है जो वो इसमें क्या कहता है। तो ये सारी वेरिफ़िकेशंस आपने चेक करनी है। इसमें लिखा भी होगा सारा कि ये जो आपको बता रहा है ज़मीन ज़राई है, गैर ज़राई है, तो ज़मीन बराए काश्त है या फिर गैर काश्त है। ये सारी चीज़ें वहाँ पर मेंशन होती हैं। किसी एक चीज़ की भी उसमें मिस्टेक हो आप उसको ना लें, क्योंकि उसमें डीसी रेट आपको उतना पड़ जाएगा जितने की वो जगह नहीं है रजिस्ट्रेशन करवाते वक़्त। तो ये चीज़ें आपने बड़ी केयरफुली आपने नोट करनी है इसमें। सो आपने अक्स शजरा देखना है जिसमें उस जगह का खसरा नंबर और हदूद अरबा बताई गई है कि जो मालिक है उसका उसके कितनी उसका रकबा है। जो नेक्स्ट स्टेप इसमें होगा वो ये है कि आपने देख लेना है कि जो जगह आपको सेल की जा रही है, क्या इसमें कोई तीसरी पार्टी तो इन्वॉल्व नहीं है। अब जो जगह आपको सेल की जा रही है, क्या इसमें कोई तीसरी पार्टी तो इन्वॉल्व नहीं है कि आप इसको खरीदना चाह रहे हों और वो किसी और को जगह पहले से ही उसमें गिरवी के तौर पर किसी के साथ उसमें एग्रीमेंट कर चुका हो। कल को वो आकर कहे कि मुझे अपना जो हर्जाना मैं किस तरह पूरा करूँगा वो, तो आपकी वो जो रकम है वो फँस जाए, सिविल केस शुरू हो जाए और ये सालों साल केस चलते हैं। आपकी सारी ज़िंदगी की इन्वेस्टमेंट भी इसमें फँस सकती है। आप बड़ी अमाउंट इसमें करें, करोड़ों रुपए में, अरबों में करें इसका। तो उसके अलावा ये है कि आपने देखना है कि पटवार खाने से कि जो पैमाइश है ज़मीन की, क्या एग्ज़ैक्ट ये वही है जो आपको बताई गई है? और इसकी जो नोयत आपको बताई गई है फ़र्द में कि ज़राई है, क्या वे इसका अंदराज भी इसी उसमें हुआ पड़ा कि ज़राई है, गैर ज़राई है? ये बड़ी ही सेंसिटिव और इम्पोर्टेंट चीज़ें जो आपने नोट करनी है। अब हम देखेंगे एग्रीमेंट टू सेल, मुआहदा बराए बे। तो इसमें ये होगा कि आपने बैंक से 1200 वाला स्टाम्प पेपर निकलवाना है, जिसमें मोड ऑफ पेमेंट भी आपने एक्सप्लेन कर देना है। उसमें सारी डिटेल्स आपने कि कितने में एग्रीमेंट हो रहा है, कितनी जगह है, कौन सी जगह पर है और गवाहान आपने शामिल करने हैं। जो ख़रीदार होगा उसको लाज़मी कम से कम 2 गवाह शामिल करने हैं। एटलीस्ट 2 विटनेसेस होने चाहिए। इससे ज़्यादा हो सकते हैं, 2, 4, 6, इसमें कोई लिमिट नहीं है। आप जितने रखेंगे आपके लिए बेस्ट है। तो इसमें जब आप टोटल रकम वहाँ पे मेंशन करेंगे कि इतने में ये सौदा हो रहा है, सपोज़ वो जगह 20 लाख की है, तो 10% हम दे रहे हैं, बयाना दे रहे हैं, तो 2 लाख उसका हम पे कर रहे हैं। तो इसमें आप मेंशन कर दें और साथ में आप ये भी प्रोसेस लिख लें कि जो शख्स यहाँ पर एग्रीमेंट को अबॉलिश करने की कोशिश करेगा, उसकी क्या पेनल्टी होगी। इसमें हो सकता है कि सेलर नॉर्मली जो रखते हैं, सेलर कहता है कि जब ये जगह अगर बायर करने वाला भागेगा, तो इसका टोकन मारा जाएगा। और बायर अपनी वो उसमें जो कंडीशन रखवाएगा कि अगर सेलर यहाँ पर
उसकी मेलाफाइड इंटेंशन, गलत ख़राब इंटेंशन हो जाती है उसकी, सेल नहीं करता सेलर अगर, तो फिर इस सूरत में उसका जो बयान उसने दिया उसका डबल रिटर्न करेगा। तो इस तरह प्रोसेस होना है। और जब आप पेमेंट उसको करेंगे, तो आपसे जो पर्सनली मैं अपना मशवरा दूंगा, कभी कैश में ना करें, आप एडवांस मेथड इस्तेमाल करें, जिसमें आपका हो सकता है चेक की फॉर्म में आप करें, पे ऑर्डर में आप करें। तो इसमें इस तरह होगा कि आप सेफ रहोगे, कल को भागे तो आप कोर्ट में उसको इजीली सू कर सकते हो, आपकी रकम नहीं मारी जाएगी। तो उसमें दूसरी चीज़ ये है कि जो कैश में आप करते हैं, तो वहाँ पे आपको इशू बनता है। कल को कोर्ट ही आपसे कह दे आप मनी ट्रेल दें, जो आपने मनी पे की है आपके पास कहाँ से आई? फिर आप उससे हिसाब के पहले अपना हिसाब दें बैठ जाओगे। तो बेस्ट तरीका ये है कि आप ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन कर लें, कि कोई बैंक ट्रांज़ैक्शन हो, चलो आपके पास स्लिप हो, रिसिप्ट हो, पता हो कि हमने इस तरह ट्रांज़ैक्शन की है। सो अब हम इसमें जो नेक्स्ट चीज़ क्या करेंगे वो ये है, रजिस्ट्रेशन ऑफ सेल डीड। अब यहाँ जो सेलर होगा वो आपको फ़र्द बराए बे लाकर देगा। अब आपने यहाँ पर क्या करना है, तो आपने यहाँ पे ये काम करना, आपने फ़र्द लेकर पटवार खाने, तहसीलदार के पास, अराजी सेंटर जाके आपने उसकी वेरिफिकेशन करानी, आया कि ये जाली है या फिर ओरिजिनल है। ये तो आपकी ज़िम्मेदारी बनती है। आपने उसके पास जाकर देखना है जो इसमें ज़मीन का स्टेटस बताया गया है, क्या वो वही है या चेंज है। तो इस तरह की जो उसमें ज़मीन का दाएँ-बाएँ, लेफ्ट से जो प्रोसेस है सारा देखना आपने। फिर ये अब लोग पूछते हैं कि सेल डीड का स्टाम्प पेपर कितने का होना चाहिए। अब आपने उस जगह का जो टोटल जो उस जगह का टैक्सेस इंक्लूड होंगे सबको कलेक्ट करें, कौन-कौन से टैक्सेस लगेंगे ज़मीन पर। तो जितना उस पर खर्चा आएगा उतने का आप स्टाम्प पेपर तैयार करवा लें। अब उसमें दोनों पार्टी मिलकर उसमें अपना बयान उसमें स्टेटमेंट लिखें कि कितनी जगह है, कितना कैश दे दिया है, वो सारी डिटेल जो होती है उसकी आप दोनों पार्टीज़ की करके आप सब रजिस्ट्रार के पास चले जाएँ। वो आपको उसमें अंगूठे वगैरह जो आपके होंगे, बयान हल्फ़ी होगा, स्टेटमेंट्स जो आपकी दोनों पार्टी की होंगी, तस्वीरें होंगी, वो खींच कर आपकी रजिस्ट्री कंप्लीट करवा देगा। ये काम आप लोकल कमीशन के ज़रिए भी करवा सकते हैं। सो अब हम देखेंगे सबसे अहम जो प्रोसीजर है वो इसमें ये है सारी डिटेल में, कि आप रजिस्ट्री तो करवा ली, टाइटल आपको मिल गया। मेन चीज़ जो आपने देखनी है वो इसमें ये है कि आपने इंतकाल जिसको बोलते हैं, कि आपने उसका इंतकाल लाज़मी करवाना है। अगर आपने ये गलती की, इंतकाल नहीं करवाया और आपको शक है कि वो शख्स किसी भी किस्म का फ्रॉड कर सकता है, तो इस तरह आपके लिए इशू क्रिएट हो सकता है। तो उससे बचने के लिए आपने उस जगह की रजिस्ट्री लेनी है, जो उसकी कॉपी होगी रजिस्ट्री की, आपने मुसद्दका कॉपी सब रजिस्ट्रार से निकलवानी है और आपने पटवार के पास जाना है। अब वहाँ पर पटवार उसमें से उसको परत पटवार में उसका इंदराज करेगा और तहसीलदार उसका परत सरकार में इंदराज करेगा। अब तहसीलदार की ज़िम्मेदारी ये है कि वो एक स्पेसिफ़िक डे सेलेक्ट करेगा जब वो जलसा आम मुंतखब करेगा, लोगों को अपना उस जगह पर जमा करेगा, कि जो पार्टीज़ होंगी तो उनके सामने उनसे दोनों से बयान लिए जाएँगे, उनसे स्टेटमेंट्स की जाएँगी, पैसों का एक्सचेंज होगा, तो वो वहाँ पर वो जो उस जगह का स्टेटस होगा वो अंदराज कर देगा आपके लिए। सो अब यहाँ पर आपने जमाबंदी में इंदराज अपना वो स्टेटस करवाना है, कि जमाबंदी में अब आपका इंदराज आए। फिर आपने ये देखना है कि जो आपने पटवार के पास जाना है, फिर जो रजिस्टर्ड हकदारान हैं, उनमें आपने अपना नाम इंदराज करवाना है। अब आपने फ़ौरी तौर पर जो आपका गिरदावरी में जो है आपका नाम स्टेटस इंदराज नहीं होता, उसके लिए आपको 6 महीने का वक़्त होता है, कि सपोज़ जब आपके फ़सल रबी और फ़सल ख़रीफ़ के जब काश्तकारी का वक़्त आता है, तो उसमें आप उसका गिरदावरी में उसका स्टेटस इंदराज कराएँ कि मैं इसका मालिक हूँ, मालिक के तौर पर जो उसका स्टेटस है वो उसमें शामिल हो जाएगा। इस तरह आपने सारा प्रोसेस अब देख लिया है कि आप स्टेप वाइज़ इस तरह वेरिफ़िकेशन करेंगे, तो आप खुद भी सेफ़ रहेंगे और कल को आपके साथ कोई धोखा भी नहीं हो सकता। आपको एक इस प्रोसीजर में इंडल्ज होके आपको खुद भी पता चलेगा कि किसी भी किस्म के फ्रॉड से बचने के लिए आपने किन-किन चीज़ों का ज़रूरी इंतज़ार करना है। अब ज़मीन से ही रिलेटेड हम इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ आएँगे, ताकि आपको मज़ीद इसके अबाउट नॉलेज हो सके। तब तक के लिए इजाज़त दिए, इंशाल्लाह हम नए कानून, नए सेक्शन, नए मौज़ू के साथ आपके साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।